हेलो नमस्कार। एमआर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के स्टेट और यूटीज के बारे में। भारत में जो स्टेटों की संख्या इस समय है वह है 28 और यूटीज हैं 8। और अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल में हमारा जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो इसका जो एरिया है वो किसके पास है, वो है राजस्थान के पास। और सबसे कम है वो गोवा के पास। और पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूपी में रहती है और सबसे मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो रहती है हमारे सिक्किम में। और यूपी में बात करेंगे क्षेत्रफल में तो क्षेत्र में जो मैक्सिमम एरिया है वो लद्दाख के पास है और मिनिमम वो लक्षद्वीप के पास। और पॉपुलेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो हमारी जो पॉपुलेशन निवास करती है यूटी में वो दिल्ली में निवास करती है और मिनिमम है लक्षद्वीप में। तो इसके बारे में लिखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल में यानी मैक्सिमम किस राज्य का है, वो है राजस्थान का। और मिनिमम किसका है क्षेत्रफल, मिनिमम है गोवा का। और पॉपुलेशन की बात करेंगे स्टेट्सों में, ये स्टेट्सों में हो जाएगा स्टेट्स। और पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन मैक्सिमम किस राज्य में है, किस राज्य में निवास करती है, वो करती है यूपी में। और मिनिमम जो पॉपुलेशन निवास करती है वो करती है स्टेटों में सिक्किम में। अब बात करेंगे यूटीज की। यूपीज में जो क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो मैक्सिमम क्षेत्रफल किसके पास है, वो है लद्दाख के पास। किसके पास है क्षेत्रफल, यूटीज में क्षेत्रफल एरिया जो वो मैक्सिमम किसके पास है, मैक्सिमम है लद्दाख के पास। और मिनिमम किसके पास है यूटी में, वह लक्षद्वीप के पास। अब बात करेंगे यूटीज में पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा निवास किस राज्य में यानी किस यूटी में निवास करती है, वो है दिल्ली में यानी। और मैक्सिमम पॉपुलेशन वो है लक्षद्वीप में। बात करेंगे जो हमारे प्यारा भारत है उसमें जो सबसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो पड़ेगा वो पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश और यूटी पड़ता है लद्दाख। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरतम जो इस राज्य है वो कौन सा है, राज्यों में पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और यूटी में आएगा लद्दाख। नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वो कौन सा है, वो है हिमाचल प्रदेश। और यूटीज की बात करें नॉर्थ ईस्ट तो वो है लद्दाख। नॉर्थ ईस्ट यूटीज ऑफ इंडिया वो है लद्दाख। अब बात करें जो हमारे एक पुडुचेरी यूटीज है, वो हमारे जो पुडुचेरी यूटीज है उसके जो उसमें 4 जिले आते हैं। जो 4 जिले हैं वो हमारे 3 अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। फर्स्ट उनकी बात करेंगे पुडुचेरी किस में आती है, 3 स्टेटों में, 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में है। वो कौन कौन से स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और इन 4 स्टेटों में 3 जिलों की बात करें, जो यमन जिला है, जो पुडुचेरी का जो इसके जो जिला यानी इसके कितने जिले पुडुचेरी के, वो हैं 4 जिले। 4 जिले में जो यमन,
जन्म पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और कराईकल 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 और एक पुदुचेरी ये पड़ते हैं तमिलनाडु में। दूसरा कौन सा है जो पुदुचेरी उसमें तमिलनाडु पड़ता है? पांडिचेरी। ये दोनों किस में पड़ते हैं? तमिलनाडु में। और जो माहे है वो पड़ता है केरल में। ये माही जिला जो पुदुचेरी का है वो पड़ता है केरल में। और इस पे जो पुदुचेरी है इस पे किसका अधिकार था? इस पे था फ्रांसियों का अधिकार। किसका था? फ्रांस। और इसे क्या कहते हैं? इस पुदुचेरी को कहते हैं विंडो ऑफ फ्रांस कल्चर भी कहते हैं। पुदुचेरी को क्या कहते हैं? विंडो ऑफ फ्रांस कल्चर। ये किसे कहते हैं? केरल को नहीं, पुदुचेरी। अब बात करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना उस भारत का सबसे नवीनतम राज्य है तो सबसे यानी उसको किसमें से आंध्र प्रदेश है उसमें से अलग करके बनाया गया था। तो सबसे नवीनतम जिला है। और दादर नगर हवेली और जो दमन दीव है इनका इन दोनों को मिलाकर के बना दिया गया है, जिसका जो 26 जनवरी 2020 को किया। और जो जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ करके एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना दिया गया। और लद्दाख जो जम्मू कश्मीर पूरा पहले एक स्टेट था उसमें से 2 यूटीज बना दिए गए। एक था जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है यूटी। इसको कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना क्या है? ये भारत का नवीनतम राज्य है। भारत का नवीनतम राज्य। और ये कब बना था? 2014 में। लेकिन नवीनतम यूटी की बात करेंगे उसमें एक विलय हुआ था जो दमन और दीप है। कौन से? दमन दीव और किसको? दादर नगर हवेली। इनको क्या किया गया था? इनका विलय किया गया था। विलय का मतलब इनको एक यूटी बना दिया गया। एक ही यूटी बनाया। और ये कब बना? इन दोनों को विलय कब किया था? 26 जनवरी 2020 को। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर पहले ये क्या था? पहले ये एक स्टेट था। इसमें से लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को अलग करके अलग अलग यूटीज बना दिए गए। बात करेंगे जम्मू और कश्मीर। पहले क्या था? स्टेट था। इसमें क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बना दी गई अलग यूटी। और क्या बना दी गया इसमें? लद्दाख। ये भी एक यूटी बना दिया गया। और ये कब बनाए गए थे दोनों? 31 अक्टूबर 2019 को। अब बात करेंगे अब उन यूटीज की बात करेंगे जहाँ पर जो है विधानसभा है उन यूटीज की। लिखेंगे वे यूटीज जहाँ विधानसभा है। वो यूटीज कौन कौन से हैं? उनमें है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी और 30 अब बन गए हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनमें भी विधानसभा बन चुकी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनमें क्या है? वो यूटीज हैं जो जिनमें विधानसभा है। अब बात करेंगे भारत की कुल बाउंड्री की। कुल बाउंड्री यानी सीमा
भारत की, वो कितनी सीमा है? वो सीमा है 22,716.6 किलोमीटर। इतनी सीमा है जो भारत की, उसकी उसकी इसमें हम लैंड लॉक बाउंड्री की बात करें, उतनी लैंड लॉक जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री कितनी है इसमें? वो है 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल समुद्री सीमा की बात करें, और लैंड बाउंड्री में कितने राज्य पड़ते हैं? इसमें क्या है? 16 स्टेट्स पड़ते हैं, 16 स्टेट्स और प्लस 2 यूटीज। यूटीज में कौन कौन से आते हैं? जिनकी जो बाउंड्री है, जो भारत की सीमा बनाते हैं, उनमें आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बात करें कोस्टल बाउंड्री की। कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसमें कितने स्टेट्स आते हैं? वो आते हैं 9 स्टेट्स। अब बात करेंगे तटीय पर जो द्वीपीय बाउंड्री है उनकी बात करेंगे, तो उसमें है तटीय प्लस द्वीपीय। जो द्वीप है भारत के, जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इनकी बाउंड्री वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। यानी इसमें क्या क्या जुड़ गया है? ये कोस्टल जो तटीय सीमा, ये भी इसमें जोड़ दी हमने, और इन दोनों को मिलाकर कितनी एरिया बन जाती, कितनी किलोमीटर की बन जाता है? 7516 किलोमीटर। यानी हमने इसमें एक जो कोस्टल है, तटीय बाउंड्री, उसको भी जोड़ दिया, इसी हो जाती है 7516.6 मीटर। द्वीपियों में कौन से आ जाते हैं? जैसे कि लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप की बाउंड्री है, और प्लस अंडमान निकोबार है हमारे, उनकी बाउंड्री, जो द्वीप है उनकी बाउंड्री। इसलिए हमारी जो तटीय सीमा जो बन जाती है कुल टोटल, वो बन जाती है 7516 किलोमीटर। यानी तटीय सीमा का मतलब हो जाएगा कि हमारे यहाँ गुजरात से लेके ये वेस्ट बंगाल, ये वाली सीमा, और जो हमारे अंडमान निकोबार में द्वीप समूह है, और जो हमारा लक्षद्वीप है, उनकी जो सीमा में कितनी बनाती है? 7516 किलोमीटर। अब बात करेंगे जो तटीय सीमा है उस पर कौन कौन से राज्य हैं हमारे, उनके बारे में। तटीय सीमा, तटीय स्टेट्स, सबसे पहले है गुजरात। गुजरात क्या है? ये इसकी जो पहले नंबर पर आता है, जिसकी जो तटीय सबसे लंबी तटीय सीमा है। यानी जो गुजरात की जो है, जो हमारे अरब सागर से सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है कोस्टल एरिया में। फर्स्ट तटीय लंबी सीमा। दूसरी बात करेंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक की बात करेंगे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है, जो इसकी भारत में सेकंड सबसे लंबी सीमा है, जिसकी तटीय सीमा है, सेकंड तटीय लंबी सीमा। पहली पर है वो गुजरात, इसके बाद उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ये हैं हमारे राज्य जिनकी तटीय, जो हमारे कोस्टल एरिया से सीमा लगती है। अब बात करेंगे लैंडलॉक स्टेट ऑफ इंडिया की, यानी वो कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी, जो हमारी भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा जो तटीय रेखा यानी हमारे किसी भी महासागर से या सागर से नहीं लगती है, तो उसकी बात करेंगे। इसे बोलते हैं लैंडलॉक स्टेट्स ऑफ इंडिया।
इनमें हम दोनों ले लेंगे। इसमें 5 स्टेट आते हैं और एक यूटीज है। जिनकी हमारी सीमा है जो किसी अन्य देश से या उससे नहीं लगती है उसके यहाँ। तो इसमें सबसे पहले है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। इनकी सीमा है जो किसी भी अन्य देश से या यानी कोस्टल बाउंड्री से नहीं लगती है। तो इसमें एक यूटी और है, यूटी है दिल्ली, ये है यूटी। अब भारत के ऐसे 2 राज्य और हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। वो 2 राज्य हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल। इसको नोट करके लिखेंगे, नोट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्लस तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य वो कौन कौन से हैं? उसमें है गुजरात प्लस पश्चिम बंगाल। ये ऐसे 2 राज्य हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं और तटीय सीमा भी बना। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारी कितनी सीमाएं लगती हैं उनके बारे में और उनके। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।